जिस सूरज की रोशनी के बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते, वही सूरज एक दिन बुझ जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस सूरज ने हमें जन्म दिया है, वही सूरज एक दिन हमारी मौत का कारण भी बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कैसे, कब और क्या तब तक हम इंसान जिंदा रह भी पाएंगे या नहीं। आज की वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे करोड़ों साल आगे, जहां हम देखेंगे कि सूरज का अंत कैसे होगा। ये कहानी सिर्फ विज्ञान की ही नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की भी है। ब्रह्मांड में एक गैस और धूल से बना हुआ बादल तैर रहा है, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं, जो थोड़े समय बाद अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने लगता है। धीरे धीरे उस बादल के बीच में दबाव और तापमान इतना अधिक बढ़ता है कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ने लगते हैं और वहीं से शुरुआत होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की। ये वही प्रक्रिया है जो सूरज को आज भी जलाए रखी है। हर सेकंड सूर्य के अंदर इतनी तेज एनर्जी निकलती है कि अगर उसका एक छोटा सा भी हिस्सा हमारी धरती की तरफ अगर आ जाए तो हमारी धरती एक सेकंड के 10वें हिस्से में ही जलकर खाक हो जाएगी। वैज्ञानिकों के हिसाब से सूर्य की उम्र लगभग 10 बिलियन साल मानी जाती है, यानी सूर्य ने अपनी आधी लाइफ जी चुका है और अभी वो अपने मिडिल एज में है, एक मिडिल एज स्टार। इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लो हमारी सूर्य की उम्र 100 साल है, तो अभी की स्थिति में हमारे सूर्य ने 50 साल की उम्र पार कर ली है और अभी और 50 साल की उम्र उसकी बची हुई है। सूरज जैसे तारा अपनी लाइफ में कई स्टेजों से होकर गुजरता है। पहला है मेन सीक्वेंस स्टेज, यानी अभी की स्थिति। इस स्टेज में सूरज अपनी ज्यादातर जिंदगी गुजारता है, जहां अत्यधिक तापमान में हाइड्रोजन जलकर हीलियम बनाते हैं और रोशनी देते हैं। ये एनर्जी बहुत ही तेज होती है, लेकिन इसका भी कभी न कभी अंत जरूर आता है। जरा सोचिए कि जिस ईंधन से सूरज जल रहा है, अगर वो ईंधन ही खत्म हो जाए तब क्या होगा। ये वही पल होगा जब से इसकी असली कहानी शुरू होती है। आज से लगभग 5 बिलियन साल बाद सूरज अपने ईंधन मतलब हाइड्रोजन को पूरी तरीके से खा जाएगा। फिर वह सिकुड़ेगा नहीं, बल्कि फैलने लगेगा, इतना ज्यादा कि वो एक रेड जेंट बन जाएगा। इस समय उसका आकार इतना बड़ा रहेगा कि वो बुध और शुक्र, यहाँ तक कि लगभग हमारी पृथ्वी को भी निगल जाएगा। उस समय धरती की सारी नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे सब कुछ जलकर खाक हो जाएंगे। आज जो सूरज हमारी धरती को एक जीवन प्रदान करता है, वही सूरज एक दिन इसे पूरी तरीके से निगल जाएगा। कितना विडंबना भरा है ना। रेड जेंट फेज शुरू होते ही हमारी धरती पर जीवन का कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि महासागर उबलकर वाष्प बनने लगेंगे, वायुमंडल उड़ जाएगा। तब तक इंसानों ने अगर कोई दूसरा ग्रह या कोई दूसरी आकाश गंगा की खोज कर ली, तब शायद इंसान बच पाए, वरना पूरी मानवता, पेड़ पौधे और पूरे जीव इसी घटना के साथ में नष्ट हो जाएंगे। रेड जेंट बनने के बाद में सूरज अपने बाहरी हिस्सों को छोड़ देगा। उसका कोर सिकुड़कर बहुत छोटा लेकिन बहुत घना होगा, जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। व्हाइट ड्वार्फ बहुत गर्म होगा, लेकिन धीरे धीरे लाखों और करोड़ों सालों में ये भी ठंडा हो जाएगा और बन जाएगा एक ब्लैक ड्वार्फ, एक ऐसा तारा जो सिर्फ एक राख है। लेकिन अभी तक किसी भी वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का ब्लैक ड्वार्फ नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड की उम्र इतनी नहीं हुई है कि कोई भी तारा इस स्टेज तक पहुंच सके। यानी भविष्य में हमारा सूरज सिर्फ एक ब्लैक ड्वार्फ रहेगा, लेकिन तब तक हमारी दुनिया का पूरा नामो निशान मिट जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि क्या उस समय तक इंसान जीवित होंगे भी या नहीं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर हमें बचना है तो हमें धरती को छोड़ना ही होगा। शायद मंगल या कोई सा दूसरा प्लेनेट या कोई सी दूसरी आकाश गंगा में अपना जीवन बसर करना होगा। यानी कि अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ते हैं तो शायद हम बच भी सकते हैं, नहीं तो हमारा अस्तित्व भी हमारी धरती के साथ में खत्म हो जाएगा। आपने एक बात पे तो जरूर गौर किया होगा कि सूर्य को हर सभ्यता में
भगवान माना हुआ है। मिस्र में रा, भारत में सूर्य देवता और जापान में अमातेरासु, क्योंकि इंसान पहले से ही जानता है कि हम बिना सूर्य के कुछ भी नहीं हैं। आज साइंस ने भी ये साबित कर ही दिया कि ये बात सच है। सूर्य ही हमारा निर्माता और यही हमारा विनाशक है। तो दोस्तों, जब आप अगली बार सूर्य की किरण में खड़े हो तो एक बार जरूर सोचिएगा कि जिस सूरज की किरणों से हमारा भरण पोषण हो रहा है, यही सूरज की किरण एक दिन हमें नष्ट भी कर देंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि तब तक या तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख लेगा या फिर सूरज ही हमारे अस्तित्व का आखिरी अध्याय होगा। तो चलिए, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले किसी रोमांचक वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सूरज की उत्पत्ति कैसे हुई तो आप इस वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जय हिंद।